Hello, good morning. How are you doing today? Welcome you all in Say Hi at Fire Challenge, day 43. It's 43rd day today. 43 दिन. It's been a wonderful journey so far. And तो 42 दिन खत्म करके और मंडे ब्लूज को पीछे छोड़ के हम वापस एक बार यहाँ आए हैं. गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी. और वापस एक बार यहाँ आए लगातार 5-6 मंडेज. गुड मॉर्निंग सर. 5-6 मंडेज 5-6 संडेज को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं. दैट्स द स्पिरिट. और यही अचीव करना था हमें और कर पाए हैं. तो जब सवेरे जागते हैं, सवेरे उठते हैं, तो मंडे के दिन स्पेशली जब लोगों को सारे खींच तान के काम पे जाने के लिए जल्दी मतलब उनके नॉर्मल टाइम के हिसाब से उठना, वहाँ दिक्कत होती है. तो हम उस टाइम के हिसाब से मतलब कोई 7 बजे उठता होगा, 6:30 बजे, 7:30 बजे, तो हम उस टाइम तक अपना सारा काम निपटा के बिल्कुल रेडी रहते हैं. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस हैबिट कि हम लोग उनसे पहले हम तैयार हो जाते हैं. और ये कंपटीशन की बात नहीं है, हम हमारे लिए करते हैं. बिकॉज वी नीड लीडर्स. द लीडर एंड द लीडरशिप स्टार्ट्स विथ आवरसेल्व्स. So that is why we have been doing this, and we have been doing this very effectively. That's been paying us in very well. 42 दिनों में एक बात मुझे पता चली कि प्लानिंग के दिन जब हम प्लान करते हैं, जैसे और कसा हुआ होता है, एज इन वी गो इन ऑन अ माइक्रो लेवल वेरी टाइट, तो बहुत अच्छा जाता है. और ये मंडे का जो टाइम है स्पेशली, ये मैं हफ्ते भर की प्लानिंग के लिए यूज करता हूँ. एज इन मोटा मोटा प्लानिंग, नॉट एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द वीक. क्योंकि मैं 3-4 लेवल पे काम कर रहा हूँ आजकल. जो एक मेरा बेसिक बिजनेस है, फिल्म मेकिंग, दैट प्रोडक्शन हाउस दैट आई हैव बीन राइटिंग बुक्स एंड स्क्रिप्ट्स, और 2 यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ. तो ऑब्वियसली बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारा खिचड़ी हो जाती है दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है. तो वो उन सब से निपटने के लिए मैं पहले तो काम लिखता था कि ये काम करने हैं, जैसे दिन भर में थिंग्स टू डू हम सब करते हैं वैसे. लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि 10-12 काम बोर्ड पे दिखे तो और भी टेंशन आने लगता है. अरे बाप रे, अब क्या करना है, 10-12 काम है तो हो नहीं रहा है कोई. तो आई एंडेड अप डूइंग ओनली 4 to 5 टास्क आउट ऑफ दैट, और 5-6 का बैकलॉग हो जाता था. तो मैंने धीरे धीरे इस तरह से प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि मैं वो टाइमिंग्स भी लिखता गया, प्रोबेबल टाइमिंग्स, कि अगर कोई मुझे ब्लॉग लिखना है तो ब्लॉग के लिए मुझे कितना टाइम जाएगा, भले 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या 15 मिनट. सेम अगर नया वीडियो कंटेंट बनाना है तो उसके लिए कितना टाइम जाएगा. प्रोडक्शन हाउस का कोई काम है, असाइनमेंट है, उसके लिए कितना टाइम जाएगा. कोई कॉल्स करने हैं तो उसके लिए कितना टाइम जाएगा. क्योंकि कॉल्स में भी ऐसा होता है, कुछ कॉल्स 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ के लिए 20-20, 25-25 मिनट लगते हैं. कुछ कॉन कॉल्स होते हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं. तो धीरे धीरे ये जब लिखना शुरू किया, जब प्रोबेबल टाइम्स, तो मुझे समय का पता चलने लगा कि हाँ, 10-12 भी काम है, लेकिन 10-12 लगते हैं, 10-12, और देखा जाए तो ये 5 घंटों में ही ख़त्म हो जाएंगे. या जो काम सबसे मुश्किल है मुझे लगता था, वो 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, हो गया है आज तक. मतलब, या फिर टाइम यूटिलाइज करो. जैसे हम लोग जब कोई वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं या यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उसके लिए एक टाइम जाता है. तो उस तरह से काम अगर मैनेज करें कि बाय द टाइम आई डू समथिंग एल्स, उसमें एक एक्सपोर्ट होता रहे. क्योंकि उस टाइम आप सिस्टम पे कुछ नहीं कर सकते, तो एक्सपोर्ट के लिए या अपलोड के लिए लगा दिया और दूसरा काम कुछ कर लिया. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत, और ये सब बहुत आसान हो गया है. आसान एज इन जैसे सुलझा हुआ हो गया है, बिकॉज ऑफ दिस टाइम आई गेट इन द मॉर्निंग. तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ढंग में आ गया है, ढंग से कर पा रहा हूँ मैं आजकल. हाँ ठीक है, उसमें भी सुधार आता जाएगा जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, बट ये हो गया है. ये एक अचीवमेंट छोटा सा आ गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है ये अचीवमेंट आने के बाद. तो ये सब वही मैंने जैसे शुरू में कहा कि लीडरशिप के लिए जो हम अपने आप को, अगर अपनी डेस्टिनी को लीड कर सके, तो हम दूसरों को लीड कर पाएंगे. एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि अपने आप को लीड कर पाए. क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें चूज करना है हर टाइम.
तो आज की कहानी भी इसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ये कहानी सदगुरु की बताई हुई है। सदगुरु द फेमस स्पिरिचुअल लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, और पराग सर ने शेयर की थी मेरे साथ। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो दक्षिण भारत में एक किसी गांव में, छोटे से गांव में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था रामकृष्णन। अब ये रामकृष्णन जो था, इसको हम रामा कहेंगे, अभी इतना बड़ा नाम नहीं लेते हर बार। तो ये रामा जो है बहुत अच्छा इंसान था, वॉज अ वेरी गुड गाय, और लोगों के लिए कुछ अच्छा करे इसकी चाह थी उसके मन में कि भाई मुझे लोगों के लिए काम करना है, लोगों को खुश रखना है। दुर्भाग्यवश रामा के पास उतना पैसा नहीं था और वो कमा नहीं सकता था। होती है कुछ लोगों के इनएबिलिटी की, वो लोग कितना भी कोशिश करें नहीं कर पाते। तो रामा की भी वही थी, तो वो कमा नहीं सकता था, वो उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो लोगों की मदद कर सके, लेकिन चाह बहुत थी कि लोगों की मदद करूं। तो क्या करे। फिर उसने देखा कि अगर मैं समझो ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर बन जाता हूँ या फिर सेज साधु बन जाता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ, ज्ञान की प्राप्ति करता हूँ, तो मैं वो ज्ञान बांटूंगा लोगों में और लोगों की मदद कर पाऊंगा। फिर क्या था, रामा को पूछने वाला कोई नहीं था कि कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हो, बेचारा अकेला रहता था गांव में। तो रामा एक दिन उठ खड़ा हुआ और उसने सोचा कि मुझे संन्यास लेना है। अब संन्यास लेना है तो उसे पता था कि ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी मुझे, संन्यास तो इसके लिए लेना है। तो फिर मुझे एक एकांत चाहिए जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तब एकांत के लिए जंगल में जाना चाहिए। गांव के नजदीक ही जंगल था। बंदा उठ के चला गया और जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद रामा ने एक अच्छी सी जगह देखी जहाँ पे पानी वानी था आसपास, और ये जगह इतनी भी दूर नहीं थी जंगल में, एकदम घना जंगल था लेकिन इतना भी घना नहीं जहाँ से गांव नजदीक हो, क्योंकि खाने के लिए उसे भिक्षा मांगने की जरूरत थी और ये भिक्षा गांव में ही जाके मिलेगी। तो इतना भी दूर नहीं चाहिए कि भिक्षा के लिए ही पूरा समय निकल जाए। तो उसने ऐसी जगह देखी जहां जो गांव के नजदीक हो, तो वहां गया। वहां पे एक झोपड़ी बनाई और वहां ये धीरे धीरे ध्यान लगा के तप करता रहा, तपश्चर्या करता रहा। रामा सवेरे उठता, जल्दी से नहाता, तपश्चर्या के लिए बैठ जाता, फिर समय आने पर गांव में चला जाता, भिक्षा इकट्ठा करता, भोजन का प्रबंध करता, आ जाता, भोजन करके फिर तपश्चर्या। पूरा दिन इसी तरह निकल जाता था उसका। अब रामा जहां बैठता था, पानी की जगह थी ऑब्वियसली, कुछ कुछ जानवर आते थे। उनमें एक सियार हुआ करता था, सियार, फॉक्स। तो लोमड़ी तो फॉक्स नहीं होती, वुल्फ होती है। तो ये फॉक्स आया करता था, सियार आया करता था। और इस सियार के आगे के दो पैर नहीं थे। किसी एक्सीडेंट में किसी शिकारी ने कोई ट्रैप लगाया था या पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन आगे के दो पैर कट चुके थे बेचारे के। अब ये बंदा वहां आ जाता और बैठ जाता। रामा तपश्चर्या करता रहता, ये सियार वहां पे आके बैठ जाता। अब रामा सोचता है ये बड़ी अचरज वाली बात है। जंगल का ये नियम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम सबको पता है कि जंगल का नियम वो होता है। अब ये फिट नहीं है, ये बेचारा, इसके पाँव नहीं है, ये शिकार नहीं कर सकता। अगर ये शिकार नहीं कर सकता तो फिर ये खाता क्या होगा? और अच्छा भला तो दिख रहा है, मतलब एकदम वैसे अच्छी सेहत है इसकी, तो क्या राज होगा इसका कि ये क्या खाता होगा, इसको कौन खाना देता होगा? अब ये घास तो नहीं खाता ऑब्वियसली, सियार है तो शिकार करके ही खाएगा। तो रामा सोचता रहता है क्या हो सकता है। अब रामा का जो रूटीन था वो जारी था, तपश्चर्या करना, गांव जाना, भिक्षा इकट्ठा करना, आना, खाने के लिए, बस वो खाना इकट्ठा करने के लिए गांव जाता था। वो कोई लालची नहीं था, लोभी नहीं था, जितना चाहिए उतना ही भोजन लेके आता, खाता, तपश्चर्या करता। उसका हेतु सरल था, उसमें कोई शक नहीं था। एक दिन जब शाम के वक्त, रात के वक्त रामा ध्यान लगा के बैठा था, अचानक से उसने
एक शेर की आवाज सुनी, शेर के गुर्राने की आवाज सुनी। शेर था, डेफिनेटली शेर था। उतने दिन रह के रामा, जंगल में रह के रामा को इन जानवरों की आवाजों से वो वाकिफ था। उसे जानवरों की आवाज क्या क्या हो सकती है वो पता था, पहचानता था वो। वहां से वो डर गया। भले तपश्चर्या कर रहा हो, अब जिंदा रहूंगा तो तपश्चर्या करूंगा। रामा वहां से तुरंत उठ खड़ा हुआ और नजदीक में एक पेड़ था पास ही, पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। ऐसी जगह से, उस जगह से जहां पे वो बैठा था, उस जगह से उसे वो उसका नज़ारा साफ दिख रहा था। जहाँ पे उसकी झोपड़ी थी, ये सियार था, पानी था। तो वहाँ वो शेर आ गया, खूंखार शेर, फुल ग्रोन। और ये शेर आ गया, उसके मुंह में ताज़ा शिकार था। वो शिकार को खींचते हुए वहां लाया और आश्चर्य हुआ रामा को, क्या है ये शिकार को क्यों लाया है? और ये हैरान हो गया जब इसने देखा कि शेर ने उस शिकार में से एक छोटा सा हिस्सा उस सियार के सामने फेंक दिया। वो सियार जिसके दोनों पांव कटे हुए थे। सियार ने वो शिकार पे झपट पड़ा, खा लिया, अपना पेट भर लिया। शेर वहां से निकल गया अपना शिकार लेके। इस बात से रामा बड़ा हैरान हो गया और साथ में उसे एक ज्ञान की प्राप्ति जिसे कहते हैं उस टाइप का भी हो गया कि ये शायद मुझे भगवान ने मैसेज भेजा है। एक सियार जिसके दोनों पांव कटे हुए हैं वो सेहतमंद हो सकता है क्योंकि जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा उसके लिए खाना लेकर आता है और वो सरवाइव कर लेता है। तो शायद यही मैसेज है, अगर मैं खाने के लिए बिल्कुल यहां से बाहर नहीं जाता हूं और अपनी तपश्चर्या पे ध्यान देता हूं तो मुझे खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरा खाना भी कोई मेरे लिए लेके आएगा। बस क्या था, कल से वो बैठ गया तपश्चर्या करने और ध्यान लगा के बैठा रहता, सोचता कि खाना आएगा मेरा। अब पेट में आवाजें आने लगी, भूख लगने लगी, खाना तो नहीं आया। इसने पानी पी लिया थोड़ा बहुत और धीरे धीरे करके समय निकाला। पूरा दिन बीता, खाना बिल्कुल नहीं आया। रामा वहीं बैठा रहा। अब रामा का तपश्चर्या से ध्यान हटने लगा क्योंकि वो भूखा था। पहला दिन पार हुआ, दूसरे दिन वही हाल है। रामा इंतजार करता रहा कि कोई खाना लेके आएगा, तपश्चर्या करूंगा। खाना नहीं आया, पानी पी के सो गया। अब नींद कहाँ आती है ऐसे, भूख लगे तो, लेकिन फिर भी सो गया। अब ये हो गया है, तीसरे दिन भी उसके लिए खाना नहीं आया, चौथे दिन भी नहीं आया। रामा बीमार मतलब वो वीक हो गया, अशक्त हो गया, शक्ति कम हो गई। ऑब्वियसली 3-4-5 दिनों तक खाना नहीं है, बस पानी पी के आप सो रहे हो, तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती गई। 6 दिन 7वें दिन तो ये हाल था कि पानी पीने के लिए भी उठ के वो जा नहीं सकता था, ऐसे बिल्कुल एक जगह पड़ा रहा। और मुंह से आवाजें आ रही थी, तपश्चर्या करने की कोशिश कर रहा था, नाम स्मरण करने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अब उसी समय वहां से दूसरा एक साधु गुजर रहा था। अब ये साधु महाशय जो गुजर रहे थे, उन्होंने इसकी आवाज सुनी, हालत देखी उनको, वो तो साधु थे, बहुत बुरा लगा। वो दौड़ के चले गए, पानी पिलाया रामा को, फल दे दिया। रामा ने सोचा ये खाना आ गया, देर से ही सही खाना आ गया। तो साधु ने पूछा क्या कर रहे हो, क्यों अपने आप को ऐसे कर रहे हो? जाओ, गांव पर नजदीक है, भिक्षा मांगो, खाने का प्रबंध करो, फल है यहाँ जंगल में, उसे ढूंढो। बोला नहीं, वो सब करके टाइम जाएगा मेरा, इतना समय मैं बर्बाद नहीं कर सकता। खाना तो आएगा, भगवान देगा मुझे खाना। मैंने देखा है, ये सियार देखिए, इसके लिए शेर खाना लेकर आता है। उस दिन मैंने देखा था कि शेर आता है, इस बंदे को खाना देके जाता है। मेरे लिए भी मेरा खाना आएगा, मेरा शेर जो होगा वो मेरे लिए भी आएगा। तो साधु महाराज मुस्कुराए और बोले कि तू क्या बनना चाहता है? क्यों तूने अपने आप को सियार समझा है? क्यों तू सियार बनेगा जो खाने के लिए, जो हर चीज के लिए किसी की दया की भीख का मोहताज रहेगा? क्यों तू शेर नहीं बन सकता जो दूसरों को देगा? तो शेर बनना है या सियार बनना है, वो तय तुम्हें करना है।
अब जो वो रामा सोचता था कि जिस दिन उसने देखा कि भगवान ने इस सियार के लिए खाना भेजा शेर के रूप में, तो ऐसे ही मैं बैठा रहूंगा तो मुझे भी मेरा खाना आ जाएगा। तो वो उसके लिए मोमेंट ऑफ ट्रुथ था, ऐसे वो सोचता था, एनलाइटनमेंट का मोमेंट। लेकिन उसके लिए सही ज्ञान प्राप्ति का मोमेंट ये था जब साधु ने बताया कि तुझे क्या बनना है, शेर या सियार, देने वाला या लेने वाला। तो यही होता है लीडरशिप में, लीडर्स गिव। हम लोग, हमें वही करना है कि हमें देना है, ना कि कोई देगा इस आस में बैठे रहना है। आज अमित ने कल 3-4 बहुत अच्छी स्टोरीज शेयर किए, बहुत अच्छे रॉबिन शर्मा के थॉट्स शेयर किए हैं। बेनेवोलेंस के बारे में एक स्टोरी मैंने आज पढ़ी है, धीरे धीरे बाकी भी आज पढ़ लूंगा मैं। तो उस स्टोरी में वो देने की जब बात करते हैं तो वही है कि जब हम देते हैं तो हमारे मन की शांति के लिए देते हैं, हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए देते हैं, ना कि दूसरा कोई हमें अच्छा कहे इसके लिए देते हैं। तो अब शेर बनना है, सियार बनना है, वो हमें डिसाइड करना है। और इसमें से एक पहली चीज तो हमने कर ली है कि हम जल्दी जाग रहे हैं, जल्दी जाग के हमारा रूटीन सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, और इस रूटीन के साथ हमारा डे प्लान कर रहे हैं। और डे प्लान होते होते व्हाट इज लाइफ आफ्टर ऑल? लाइफ इज आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट। तो 24 घंटे सबके पास है, 24 घंटे में से कितने घंटे क्या करना है वो हमें तय करना है। और जब पहले से पता होता है कि कौन से घंटे में क्या करना है, तो लाइफ एक पटरी पे चलने लगती है। सो दैट्स व्हाट इज नीडेड। वही करते रहते हैं एंड इस आदत को बनाए रखते हैं, निभाए रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं जिंदगी भर के लिए। ये तो शुरुआत है, अभी तो इस मिशन का 2/3 भी नहीं हुआ है। बस यही है और यही करते रहेंगे एंड स्टे मोटिवेटेड फॉर दैट एंड stay happy, because happiness is all about the energy you take from the day. So stay motivated, stay happy, stay safe and see you tomorrow in Say Hi at 5 challenge के day 44 में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।